ठीक है। तो फर्स्ट व्यू अगर हम इसका देखें ना, फर्स्ट व्यू में ही ऐसा लग रहा है कि एक पेज का पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ओके। विच इज नॉट अप्रिसिएटेड। ओके। ठीक है, ये देख रहे हो ना आप कि फर्स्ट व्यू जो पहला पेज आएगा एग्जामिनर के पास, तो उसमें दिख रहा है कि एक पेज का पैराग्राफ है, तो वो किसी को अच्छा नहीं लगता है, वो बर्डनसम लगता है पढ़ने में भी। तो इसलिए हमें पैराग्राफ कम से कम दो तो एक पेज में, पहले पेज में लिखनी है, इनफैक्ट हर पेज में मिनिमम दो पैराग्राफ होने चाहिए। आई विल ऑल्सो टेल यू कि कहाँ पे हम पैराग्राफ ब्रेक कर सकते थे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ठीक है, इसमें तो आप कहीं पे भी कर सकते थे। देखो जैसे ये है कि बेसिकली योर थीम इज, मतलब यू यू आर राइट इन थिंकिंग कि सारे में हम बात तो एक ही कर रहे हैं कि कैसे डिफरेंट डिवाइसेस हैं, तो वो एक ही थीम में है, तो एक पैराग्राफ में हो सकते हैं। ठीक है, तो उस एंगल से ये हाँ। गलत नहीं है तुम्हारा सोचना। द ओनली थिंग इज कि बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो कहीं पे भी एक ब्रेक कर दो और उसमें ऐड कर दो कि नॉट ओनली दिस। ठीक है, मतलब एक दो चीजों में क्लब करो चीजों को। एक तो जो स्मार्टफोन डिवाइसेस, आई मीन व्हाट यू कैन डू इज, एक जो नॉर्मली हम लोगों के पास हैं डिवाइसेस, ठीक है, लाइक स्मार्टफोन हर किसी के पास है, टीवी हर किसी के पास है, एक अलेक्सा भी मोस्टली लोगों के पास हो गया है, इस स्मार्ट टाइप वॉचेस कॉमन हो गई है। स्मार्ट वॉचेज भी हो गए हैं। तो कुछ हम्म। एग्जांपल पहले इनके दो, फिर तुम इस टाइप से ऐड करो कि नॉट ओनली दिस, कार, ठीक है, हम्म। इवन ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना, ये सारी जो चीजें जो अभी तक मैनुअली ही हो रही है, वो भी जो है स्मार्टली लिंक ऑटोमेटिक हो हो चुका गई। है। ठीक है, तो वो ठीक दो है। अलग थीम में बांट करके हम दो अलग अलग पैराग्राफ बना देंगे। हाँ, मैं मेरा पॉइंट वही था, मतलब इतना बड़ा पैरा पहले मेरे को भी लग रहा था, बट क्योंकि वो इंटरनेट ऑफ द थिंग्स तक मेरे को एक तरीके से लेके जाना था एक कंटिन्यूअस में, हाँ, तो तो फिर वो मतलब मेरे ऐसा सोचो कि हम फिर कैसे छोटा में दो भाग में बांट कर सकते हैं, ये तो सोच ही सकते हैं हमेशा। करेक्ट। अच्छा, एक और चीज कि ह्यूमन राइटिंग जब हम लिखते हैं ना, ठीक है, तो उसमें पैराग्राफ शुरू में थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके शुरू किया जाता है, हम्म। यहाँ पे। ठीक है। हाँ। ठीक है। हाँ, ये मैं इस बार एक वो रह हाँ, गया। करेक्ट। कंप्यूटर जो होता है वो लेफ्ट से लिखता है, ह्यूमन में हम थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं, तो छोड़ो अच्छा लगेगा। ठीक। ये क्या है? सर्च। सर्च। अच्छा, ये यू थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ये यू ओ लग रहा है। हैंड राइटिंग के लिए तो मतलब मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, बट बिकॉज वो टाइम लिमिट के अंदर, तो पहले जैसे मतलब आपने देखा होगा जो पहले मैंने आपको पैरा सबमिट करा था और जो ये वाला है, उसमें स्पेस मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा फर्क भी है, हम्म। कि पहले मैंने बहुत स्पेस भी छोड़ रखा था, तो वाइट स्पेस बहुत ज़्यादा आ रहा था वो सब। हम्म। तो तो पहले मैं थोड़ा फ्री होके भी लिखता था, तो जल्दी हो जाता था ऐसे 1 घंटे में, बट फिर देन आई रियलाइज कि वो बहुत कम टाइम में हो रहा हम्म। है, बिकॉज मैं लिख ही कम रहा हूँ। हम्म। मतलब वो स्पेस ज्यादा लग रहा है, पेजेस तो ज्यादा फिल हो रहे हैं, बट इवेंचुअली वो 600-700 वर्ड का ही बन रहा था। हाँ, तो 600 वो 600 फील आ वर्ड। जाता है, मतलब उस टाइप के ऐसे में ना बाय द एंड ऑफ द एग्जामिनर को लगता है कि कुछ खास लगा नहीं, मजा नहीं आया। करेक्ट, तो इसीलिए फिर वो मैंने अब वो कंटेंट ज्यादा करा, साढ़े मतलब जैसे 850 वर्ड तक गया इस बारी, तो टाइम थोड़ा अब मेरे को क्रंच फील होने लग गया, तो इसलिए वो थोड़ा जल्दी जल्दी भी मेरा, अब उसका वो फ्लो उसका सही होगा धीरे धीरे राइटिंग का बेसिकली। ठीक। लेट होता है, ये एलईडी होता है, फास्ट हाँ। V3 में। हम्म। अच्छा, एक और चीज़ हमें करनी होती है, ठीक है, सिंस ऐसे ना 10 पेज का होता है, ठीक है, तो वन थिंग आई एडवाइस कि यू शुड गिव इन ग्लिम्पसेस ऑफ आइडिया कि क्या आने वाला है या क्या स्ट्रक्चर होने वाला है। क्योंकि देखो दिस इज बिट डिफरेंट, मतलब अल्टीमेटली आई डोंट नो हाउ यूपीएससी पीपल डू दिस इवेलुएशन, बट जिस तरीके से हम लोग इवेलुएट करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द एसे 10 पेज पढ़ने के बाद हम बैठ के थोड़ा देर सोचते हैं कि स्टूडेंट ने अच्छा स्ट्रक्चर लिखा कि नहीं, फ्लो था कि नहीं, डिफरेंट डायमेंशन एड्रेस किए कि नहीं, इंग्लिश अच्छी थी कि नहीं, ठीक है, कुछ अच्छे आइडियाज थे कि नहीं, दीज आर दी इनपुट ऑन विच वी इवेलुएट। ठीक है, अब हमारा काम ये है आंसर लिखते समय, ऐसे लिखते समय, कि ये चीज एग्जामिनर को बड़ी आसानी से इनपुट दे दो। ठीक है, कोई एक ऐसा आइडिया दो जो बहुत ब्रिलियंट है, ठीक है, जो उसके साथ दिमाग दिमाग में स्टक कर जाए कि लास्ट में उसको ये सोचना नहीं पड़े कि कुछ अच्छा आइडिया दिया है कि नहीं। ठीक है, हम्म। स्ट्रक्चर हम ही उसको बता दें कि भाई मेरा स्ट्रक्चर ये रहने वाला है, तो उसको पलट के दोबारा ना देखना पड़े कि इसने प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो किया है कि नहीं।
समझ रहे हो? तो ये जो-जो चीज़ों पे वो जाँचने वाला है, वो काम अगर हम उसको आसानी से बता रहे हैं, तो इससे खत्म करते ही उसको लगेगा कि यार हाँ, सारी चीज़ें तो इसने की है, इसको अच्छे नंबर देने हैं। ठीक है। ठीक है? तो थोड़ा-सा गुड। एक छोटा पैराग्राफ हमें इस चीज़ में देना चाहिए कि मेरा स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। जो इस टाइप का होता है ना कि इन दिस एसे वी शैल आल्सो लुक इंटो दिस एस्पेक्ट या वी शैल डिबेट ऑन दीज़ 3-4 डायमेंशंस। ठीक है। ठीक है? इस टाइप। वन मोर थिंग, ठीक है? अ, देखो, बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जाएगा, मतलब वेदर यू से इट और नॉट, that your first page or first two paragraphs are your introduction, right? हुँ, So एक रूल ये है कि by the end of your introduction, ठीक है, the examiner must know कि तुमने टॉपिक अच्छे से समझ लिया है। करेक्ट, हाँ। ठीक है, by this means that तुमको एग्जामिनर को समझा देना है कि टॉपिक क्या है। ठीक है, बट तुम्हारे इंट्रोडक्शन में ये चीज तो मुझे समझ में आ रही है कि तुम एज ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स तुम समझ रहे हो, बट हुँ, हाउ इज इट रिलेटेड टू डिक्लाइन ऑफ वाइज चॉइसेस, ये मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं, ठीक है, तो करेक्ट। इसका मतलब यू हैव ओनली डेल्ट पार्शियल, मतलब इतना जो है अच्छा इंट्रोडक्शन है। अगर एज ऑफ स्मार्ट डिवाइसेस का टॉपिक रहता तो तुम्हारा हुँ, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था। ठीक है, इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन जो टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक पूरा है। ठीक है, तो जो भी करेक्ट, हाँ। इंट्रोडक्शन चूज करो उसमें पूरे टॉपिक को देखो कि हम कैसे एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ में पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसीलिए करेक्ट। अच्छा जो होता है ना कि मतलब जैसे तुमने यहाँ पे डिफरेंट डिवाइसेस ढेर सारे लिए हैं। व्हाट आई वुड हैव सजेस्टेड कि हमें इंट्रोडक्शन में तो पूरा ऐसे लिखना नहीं है, हमारे पास और भी पेजेस हैं। तो हम कोई एक एक इंस्टेंस ले सकते हैं जहाँ पे किसी ने स्मार्ट डिवाइस का यूज किया, लेकिन चॉइस उसकी वजह से उसकी गलत हो गई। ठीक है। ठीक है, हुँ, कोई भी एक आध एग्जांपल तुमने नीचे भी आई एम श्योर लिखे होंगे, उसी एग्जांपल को डिटेल्ड में लो कि कैसे ये स्मार्ट डिवाइसेस का एज था और इससे चॉइसेस कैसे वाइज हो नहीं एक्चुअली मेरे को फीडबैक के बाद ही ये रियलाइज़ हुआ गई। कि वो वॉइस चॉइस वाला एस्पेक्ट मैंने पकड़ा ही नहीं। अच्छा, पूरा में एस्पेक्ट मिसिंग है मतलब क्या? हाँ, ऐसे में हाँ, पूरे में इन द सेंस डायरेक्टली इनडायरेक्ट वे में मिसिंग नहीं है हम्म, बिकॉज़ जब मैंने वो स्मार्ट डिवाइसेज़ के वो जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताए हैं, तो उसमें रिफ्लेक्ट तो हो रहा है कि हमारा वॉइस चॉइसेस मतलब हम मतलब वो नहीं रहे हैं अब। हम्म, ठीक है, वो सेकंड पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है बट हाँ, मेरा लिखते हुए वो एक मेरे दिमाग में ये चीज़ थोड़ा रह गया था। मतलब मैं उसको वॉइस चॉइसेस को लेके उसको दूसरे एस्पेक्ट में ले गया कि हम उस पे डिपेंडेंट ज़्यादा कैसे हो गए हैं। नहीं तो बेसिकली तुमने जो ऐसे लिखा है जो प्राइमरी शुरू शुरू में मुझे भी देख के लग रहा है कि स्मार्ट डिवाइसेस के एज में क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। हाँ, थोड़ा ये जैसे हो हेल्थ गया का है। तुम नुकसान से शुरू कर रहे हो वहाँ पे। ठीक हाँ, है, बट टॉपिक एग्जैक्टली वर्डेड वैसा नहीं है। टॉपिक की करेक्ट, वर्डिंग है हाँ। डिक्लाइन ऑफ वाइज चॉइसेस, तो आपको ये देखना हुँ, होगा कि चॉइसेस के टर्म्स में हम कैसे गलत डिसीजंस ले रहे हैं। हुँ। ठीक है, तो ये हाँ, ये फीडबैक के बात लिए तो हो कि जब व्हेन यू विल डू द रफ वर्क ना, ठीक है, तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो हमें टॉपिक को इंटायरिटी में इंटरप्रेट करना है। ओके, एंटायरिटी में। हाँ, इंटायरिटी इज कीवर्ड कि जैसे एक पूरा जो होता है ना कि क्या बोलते हैं, कोई भी जो टॉपिक होता है, फिर खास करके जो फिलोसफिकल टॉपिक होते हैं, ठीक है, तो वो एक हुँ, फिलॉसफी कह रहे होते हैं। उनका सिर्फ एक पार्ट लोगे तो कुछ और मतलब निकल सकता है। ठीक है, दूसरे पार्ट लोगे तो कुछ और होगा, लेकिन वो फिलॉसफी पूरी पूरी कुछ और मतलब दे रही होती है। ठीक है, तो हमें वो करेक्ट। जो पूरी की पूरी फिलॉसफी है उसको कैरी करना है पूरे एस्से में। ठीक है। हुँ, ठीक है। अब इसको जो है मतलब प्रॉपर तरीके से, अभी भी वो गलती यहाँ भी चल रही है, तो मैंने पहले भी बोला था तुम्हें कि छोटे छोटे, हाँ थोड़ा सा शायद यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे तुमने पैराग्राफ शायद चेंज किया है, लेकिन चूंकि हुँ, बट भाई वो पता नहीं लगा। छोड़ा नहीं है इसलिए पता नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि एक ही पैराग्राफ में, अब मैंने जूम आउट किया तो मुझे लगा कि हाँ ये तो पैराग्राफ अलग अलग है।
मैं ये ओरिजिनली करता था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा मैंने इस टाइम पे लिखते हुए मैं क्यों नहीं कर रहा था, बिकॉज़ जो मैंने आपको पहले भी एसेस जो भेजे थे, हुँ, उसमें मैंने कर रखा हो है ये। जाता है कई बार और क्योंकि मेरे मतलब आदतें चेंज होते रहती है, कुछ बैड हैबिट भी क्रीप इन कर जाती और किसी वजह से तो मैंने पता नहीं क्यों ये है। करा, देख बट ठीक है, हाँ, आई रिमेंबर फ्रॉम नेक्स्ट इम्प्लीमेंट टाइम। इट इन जीएस आल्सो, हाँ, ओके। ठीक है? और ये लीड का लेड हो जाता है, ये चीज़ दूसरी बार ये गलत हो रहा है। हाँ, V3 नहीं, ये चीज़ें जो है ना, ये जीएस में अच्छा लगता है, एसए में अननेसेसरी है, ठीक है? ओके, ब्रैकेट में लिख करके कुछ क्यों लिखना है? हम तो सारी चीज़ें एक अलग सेंटेंस बना करके प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं ना। ओके। मतलब वो जो हैबिट होती है ना कि हम 2 सेंटेंस को क्लब करके जोड़ के लिख दें, हुँ, किसी हुँ, को ब्रैकेट में लिख दें, वो सब जीएस में हमें स्पेस बचाना होता है, टाइम बचाना होता है। एसए में एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखो, ठीक है? ठीक। मतलब एग्ज़ामिनर को प्रेशराइज़ मत करो कि सोचे, जोड़े, इधर से उधर इंटरप्रेट करे। एग्ज़ामिनर का दिमाग जितना शांत रहेगा, नंबर उतना ज़्यादा मिलेगा। देखो इस टाइप की जो भी चीज़ें होती है ना, जैसे इसको अगर तुम खुद से पढ़ोगे, दिस ब्लाइंड ट्रस्ट हैज आल्सो बीन ए लॉस मेकिंग एस्पेक्ट फॉर मेनी लिटरेट सिटीजन्स एंड इवन सम कंट्रीज। ठीक है, जहाँ भी जैसे हुँ, मेनी आ रहा है, सम आ रहा है, तो इम्प्लिसिटली एग्जामिनर को या किसी को भी रीडर को ये लगेगा कि भाई एग्जाम्पल दे देते तो मुझे अच्छा हो जाता, कौन सी कंट्री है, ठीक है? तो करेक्ट। ये हुँ, एग्जाम्पल यहाँ पे रिक्वायर्ड है, एग्जाम्पल दिया जाए। तो कभी भी ठीक। मतलब रूल ऑफ द गेम इज कहीं भी हम फॉर मेनी, फॉर सम कंट्री ऐसा नहीं छोड़ेंगे। हम सम कंट्री लाइक दिस, ठीक है, लाइक द इवेंट दिस। करेक्ट। ये अच्छा है, इसको अंडरलाइन कर देखो, डेटा को अंडरलाइन करना, ओके। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और एक और चीज, इससे में अच्छे नंबर लाने के लिए ना थोड़ा ड्रामेटाइजेशन जरूरी होता है, ऐसे लाइक मूवी, ठीक है? तो सो लाइक ऐसे मूवी। मूवी मूवी या फिर स्टैंड अप कॉमेडी, ठीक है? हुँ, तो वही जोक ना अगर हम बिना किसी ड्रामेटाइजेशन के सुनाएंगे तुम्हें, ठीक है, तो तुम्हें लगेगा कि यार ठीक है, मतलब बढ़िया बोला, बट कुछ खास अप्रिशिएट नहीं करोगे। तो उसी हुँ, को अप्रिशिएट करता है, जैसे वो बीएस बस्सी का यूपीएससी वाला सुना होगा तुमने, हुँ। ठीक है? अब उसमें एक क्वेश्चन है कि कौन सा ऊँट है जो कि तैयार रहा। तैर रहा है, ठीक है? हाँ, क्वेश्चन हमने भी देखा होगा, बट हमें कभी उसमें जोक नजर नहीं आया, ठीक करेक्ट, है? हाँ, बट बीएस बस्सी ने उसको उस तरीके से बोला कि कैमल तैर रहा है, ठीक है? कहाँ जा तो रहा हमें है? उसमें करेक्ट, हंसी भी आई, हमें वो लगा कि हाँ यार, आश्चर्य वाली बात तो है, ठीक हाँ, है? तो वही बात हुँ, ऐसे में भी थोड़ी सी हमें करनी होती है, ठीक है? ठीक है। तो ऐसे में जैसे इसमें फाइनेंशियल फ्रॉड की तुम बात करो, बहुत लॉजिकल बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है? हुँ, इसमें कोई गलत बात नहीं, लेकिन क्या हम इसको थोड़ा ड्रामेटाइज करके बोल सकते थे? अगर हम इसी को ऐसे बोलते, ठीक है, कि अभी आप किसी को भी फोन लगाते हैं तो आपको पहले हुँ, 1 मिनट तक अमिताभ बच्चन की आवाज सुनने को देती है, और ऐसा अच्छा, इसलिए हो रहा है क्योंकि हर 10 मिनट कोई ना कोई आदमी स्कैम का शिकार हो रहा है। तो ये करेक्ट। चीज ना उसके दिमाग में एकदम रह जाएगा कि हाँ यार, वो अमिताभ बच्चन वाला एग्जाम्पल बड़ा अच्छा दिया था, हुँ, 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 ठीक है? तो जहां कहीं भी स्कोप मिले, थोड़ा सा ड्रामेटाइज करने की कोशिश करो। ठीक। ड्रामेटाइज को मैं दूसरे तरीके से और भी ऐसे सोच सकते हो कि कुछ रिलेटेबल चीजें लिखो जो हर किसी ने देखी होगी, ठीक है? मतलब हर कोई फ़ोन किया है, हर किसी ने देखा है, हर कोई एज़ ए स्टूडेंट रह चुका है, हर किसी की एक फैमिली है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, कुछ ऐसी चीज़ें जो हर घर में होती है, जो हर किसी के लाइफ में है, वो ज़रूर लिखो। इसमें मैं जैसे कैशबैक का भी एग्ज़ाम्पल डाल सकता था। बिल्कुल। ₹2-2 के कैशबैक के चक्कर में आजकल लोग लिंक्स पे क्लिक कर देते हैं हाँ, और फिर अपना फ्रॉड करवा बैठते हाँ, हैं। बिल्कुल, ठीक है।
और वो कॉल्स भी हर किसी को आए होंगे भाई कि आपका जो है हुँ, कंसाइनमेंट पकड़ा गया है, मुझे तो कम से कम 4-5 हाँ, बजा गया है। हाँ सॉरी, एक और चीज़, ठीक है, हुँ, और एक और अच्छे तरीके से ये लिखा जाता है, यही सेम पैराग्राफ सेम आइडिया, क्योंकि टॉपिक हमारा क्या है कि स्मार्ट डिवाइसेस एंड द डिक्लाइन ऑफ वाइज चॉइसेस। डिक्लाइन ऑफ वाइज चॉइसेस, ठीक है। तो हम इसमें ये लिखते हैं कि स्मार्ट डिवाइसेस की वजह से बहुत सारे फाइनेंशियल एड्स हमारे फाइनेंशियल टूल्स हमारे पास आ गए हैं, बैठे बैठे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, यूपीआई कर देते हैं, ठीक है। हुँ, बट जब हम चॉइसेस लेते हैं, चॉइसेस हमारी ग्रीड से भरी हुई है, जिसमें कि हम किसी भी लिंक पे क्लिक कर दे रहे हैं, करेक्ट। ठीक है। तो वो जो वर्ड्स हैं, ये भी एक फीडबैक लिखो कि द वर्ड्स इन द टाइटल शुड रीअपियर मेनी टाइम्स इन आवर एसे। ठीक है, कई स्टूडेंट में मैंने ये हेजिटेंसी देखी, उनको लगता है कि यार वही वर्ड हम दोबारा लिखें, ठीक है। ये फीडबैक नॉर्मली जीएस में दिया भी जाता है कि आपको क्वेश्चन को रीराइट नहीं करना है, हुँ, ठीक है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट टू रीराइट द टॉपिक, व्हाट आई एम सेइंग इज द यूज द कीवर्ड्स ऑफ द टॉपिक, ठीक है। हुँ, तो ये करना है, इवन जीएस में हम ये बोलते हैं कि जो आप हेडिंग बनाते हो जीएस में, वो हेडिंग आपको क्वेश्चन के वर्ड्स से बनाने चाहिए। क्वेश्चन अगर प्रोज एंड कॉन्स लिखने बोल रहा है तो प्रोज लिखो, क्वेश्चन अगर हुँ, बेनिफिट एंड लॉसेस लिखने बोल रहा है तो बेनिफिट लिखो, हुँ, ठीक है। हुँ, यहाँ भी वही चॉइसेस की बात की जा सकती है कि हम जो है अपने डेटा प्राइवेसी को लेकर के बिल्कुल चॉइसेस अच्छे मेक नहीं कर रहे हैं, हर किसी को आई एग्री दबा देते हैं फट से, कभी हुँ, किसी ने कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ी, वही करा। ठीक है। इनफैक्ट ये टॉपिक था जिसको बहुत अच्छा ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि ये जो चॉइसेस है हर कोई मेक कर रहा है, इसको उस लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए था कि हम लोग हुँ, ऐसा करते हैं कि नहीं। कई बार उसको बताओ तो रीडर को ना एकदम से फील होता है कि हाँ यार, ये बात तो इतनी सारी सही कह रहा है। हुँ, मतलब वो काफ़ी रियल लाइफ़ से वो रिलेट कर पाते हैं। एग्जैक्टली, और जब रीडर रिलेट करेगा ना तुम्हारे ऐसे से, तब वो अच्छे हुँ, नंबर देगा एज कम्पेयर टू ज्ञान, ज्ञान से अच्छे नंबर इससे में कम आते हैं। ओके। ज्ञान से भी आते हैं लेकिन वो फिर एक एक्सेप्शनल लेवल का ज्ञान होना पड़ेगा। यहाँ भी एग्जाम्पल होना चाहिए था, फोमो का एग्जाम्पल तो बनता है ना। अच्छा नीचे है शायद, नहीं नीचे दूसरा है, कुछ एग्जाम्पल लिखो, वो कौन सी न्यू प्रोडक्ट और डिवाइसेस की बात कर रहे हो जिससे कि फोमो हो रहा है। ठीक है। जैसे आजकल वो एप्पल सिस्टम या एप्पल यूनिवर्स जो भी लेके किसी के पास सेम डिवाइस है बट वो सेम चीज़ के लिए दूसरे डिवाइस मतलब कोई दूसरा काम भी नहीं है उस डिवाइस का बट जस्ट बिकॉज वो उस फ्रेमवर्क के अंदर बैठता है या फिर उस सेम कंपनी का तो वो ले रहे हैं। हम्म। यहाँ ठीक है, मतलब एक चीज है, व्हाट आई वुड से राइट थिंग इज दैट यू आइडेंटिफाई वन थीम फॉर ए पैराग्राफ, दिस इज कंसिस्टेंट, मतलब किसी किसी पैराग्राफ भले लंबा हो जा रहा है बट तुम ये चीज सही फॉलो कर रहे हो कि एक पैराग्राफ में एक थीम दे रहे हो, कीप इट अप। ऐसे मैंने मतलब बहुत थोड़ा कोशिश करी है काफ़ी कि लिंकेज जो आपने बताया था ना कि वो काफ़ी टाइट रहे कि हाँ मतलब एकदम ही अलग से कुछ भी नहीं आ रहा वो नेक्स्ट से नहीं, वो भी प्रीवियस पैराग्राफ। मतलब वैसे मैं उस पर कमेंट पूरा पढ़ने के बाद करता, बट हाँ अभी तक वो लिंकेज भी दिख रहा है, मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि लिंकेज मिसिंग है, ठीक है। ये चीज़ भी अच्छी है कि यहाँ पे तुमने फोमो लिखा, यहाँ पे फोमो को एक्सप्लेन किया, फिर यहाँ पे तुमने सिमिलरली से स्टार्ट किया, सो दिस इज ऑल्सो ए गुड थिंग, ठीक है। ठीक है। तो इसको मेंटेन रखना है। ठीक लूजिंग में एल ओ एस आई एन जी हो जाता है, एल ओ डबल एस होता है लूज में, थोड़ा सा स्पेलिंग पे ध्यान देना है, क्योंकि मैंने ऐसा बोलते हैं कि इंग्लिश के प्रोफेसर चेक करते हैं तो उनको तो स्पेलिंग मिस्टेक तुरंत दिखेंगे ना। है। हाँ नहीं ये थोड़ा अनप्रोफेशनल भी हो जाता है इतना हम्म। इतना बच्चे भी नहीं एक्सपेक्ट करता है ऐसी मिस्टेक।
तो थोड़ा स्पेल मतलब वही हैंडराइटिंग तो थोड़ी इम्प्रूव हो जाए तो अच्छी रहेगी, लेकिन कितना हो पाएगा ये थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, डू यू रीड दी एसे इन द एंड? तो पूरा ऐसे नहीं, आई डोंट। कोशिश ये भी करनी है मतलब। मतलब मैंने इस बार ही खाली उस इस बार ही इसके लिए करा था, लाइक मैंने अंडरलाइन पहले नहीं करा था किस कोई भी वर्ड या कुछ को। हम्म। वो फिर जब मैंने ऐसे लिखने के बाद जब पूरा पढ़ा तब अंडरलाइन किया था। नहीं तो मतलब वो जो 1.5 आवर टाइम होता है उसी में वो पढ़ के अंडरलाइन कर दिया या उसमें हाँ, एक्स्ट्रा टाइम? उसी उसी नहीं, उसी में। हाँ तो हो गया ना दोबारा पढ़ना। हाँ, उसी में। ठीक है, तो जब दोबारा पढ़ो ना तो अंडरलाइन तो कर रहे हो, ये तो ठीक चीज़ है। उसके हुँ, साथ साथ थोड़ा इस चीज़ पे भी ध्यान रखो कौन से ऐसे वर्ड हैं जो दूसरा आदमी को पढ़ने में दिक्कत हो सकता है, जैसे कुछ लेटर है ना यू वगैरह जो तुम्हारा मर्ज हो जा रहा है। हुँ, हुँ, ठीक है, तो बी केयरफुल फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, उनको भी ठीक कर दो। ठीक। क्योंकि अगर उसको नहीं पढ़ पाएगा तो नंबर नहीं देगा ना, जो पढ़ेगा उसी का नंबर हुँ, देगा। हम्म, मज़ा नहीं आया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल थोड़ा ऑर्डिनरी तरीके से लिखा हुआ है। जैसे ब्लैक मिरर में क्या दिखाया गया बताओ, मैंने देखी नहीं है। तो सर ब्लैक मिरर मतलब उसका ब्लैक मिरर रखने का नाम ही ये है। हम्म, जैसे आप अभी स्क्रीन बंद करोगे अभी आपको, तो आपका वो ब्लैक देखिए। स्क्रीन दिखेगी, राइट? हम्म। आपको एक ब्लैक रिफ्लेक्शन दिखेगी, एंड दिस गोज़ फॉर ऑल स्मार्ट डिवाइसेज़। हम्म। आपका फ़ोन हो गया, आपका वॉच हो गया, हम्म। सब में एक ब्लैक, तो वो एक ब्लैक मिरर इन द सेंस कि जो टेक्नोलॉजी कैसे-कैसे हमें ओवरकम करते जा रही है। वो तो थीम हुआ उसमें, उसने कुछ तो कहानी बनाई होगी ना, कोई एक बंदा होगा। तो कोई कहानी इन द सेंस वो नहीं है, वो उसके हर एक एपिसोड अलग-अलग होते हैं। अच्छा। अच्छा, एक तो रिसेंटली शायद नेटफ्लिक्स पे ही आई थी, जिसमें कि उसका लड़का है, छोटा रिचार्ज का लड़का। ओके, वो कौन है? छोटा रिचार्ज कौन है? वो भी छोटा रिचार्ज को नहीं जानते हो? इरफान खान। अच्छा, हाँ, तो उसकी आई थिंक रेलवे मैन आई थी। रेलवे मैन के बाद आई है। अच्छा, ठीक है, नेटफ्लिक्स पे है, तो वो भी इसी चीज़ पे है कि एक लड़की रहती है जो मतलब बेसिकली ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर रहता है उसमें। हाँ, और मतलब इसकी और एक और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की कंपटीशन चल रही होती है कि 10 मिलियन तक कौन पहले पहुंचेगा। और एक ओके। इसकी एकदम डाई हार्ट फैन होती है। ठीक है, जो ऑब्सेस्ड हो जाती है इसको लेकर के कि मतलब आप सर हमको बर्थडे गिफ्ट चाहिए कि हमको आज आप सिर्फ हम ही से करोगे। और वो हुँ, फिर जो है मतलब सुसाइड करने अपने फादर को किल कर देती है, या शायद उसके फादर को हार्ट अटैक कुछ आ जाता है, वो हुँ, हॉस्पिटल में हुँ, होते हैं। ठीक है, वो भाग आती है, इसका फ़ोन ले लेती है, समथिंग लाइक दैट वो करती है। ठीक है, हुँ, तो व्हाट आई वांट कि अगर हम लिखें उदाहरण दे दें तो एक तरीका है कि हम सिर्फ उदाहरण दें कि फॉर एग्जांपल जैसा कि उस वेब सीरीज ब्लैक मिरर में दिखाया गया है। और हुँ, दूसरी चीज़ हुई कि हम ना उसको एक, चूंकि ब्लैक मिरर एक फेमस सीरीज है और ये हमारे हुँ, पास एक अच्छी स्टोरी है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि लोग जो है मतलब ब्लैक मिरर में कैसे दिखाया गया है कि उसमें जो है एक इन्फ्लुएंसर जो है दूसरे का, यानी एक इन्फ्लुएंसर तो नहीं कि इन्फ्लुएंसर्स के बहकावे में आके लोग अपने पेरेंट्स का मतलब मर्डर तक कर रहे हैं। मदद कर दी थी। ठीक है। ये सिमिलरली वैसा कोई ब्लू व्हेल चैलेंज करके भी बीच में बहुत फेमस हुआ था। यस, बिल्कुल। उसमें भी लोग सुसाइड कर रहे सुसाइड थे। कर रहे थे। ठीक है, तो दीज आर द एकदम परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पुअर चॉइसेस दैट पीपल आर मेकिंग बिकॉज ऑफ दीज स्मार्ट डिवाइसेस। ठीक है, तो थोड़ा करेक्ट। डिटेल में जाना है, मतलब सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट चीजें नहीं कहनी है, कुछ वही ह्यूमन रिलेशन जिसको बोलते हैं ना, हुँ, जिससे लोग रिलेट कर पाए, वो बातें कहनी है। अभी जो इससे है ना वो पूरा जीएस का आंसर लग रहा है। ठीक है, अच्छा, थोड़ा इमोशनल एंगल डालो। ओके। यहाँ पे ऐसे करो कि इन दिस कंटेक्स्ट ओके। या टू हाँ, सॉल्व दिस करेक्ट। प्रॉब्लम, ऑस्ट्रेलिया हैज टेकन, तब ना कनेक्ट होगा ऊपर वाले से। हुँ, हुँ, हुँ। चाइल्ड लॉक अंडरलाइन करो, कीवर्ड है। मैं तो शुरू करता ना, मेरा नेफ्यू है एक।
ठीक है। फॉर हिम इट इज लाइक ऑक्सीजन। हम हुँ, अभी उसको देखते हैं, वो 10 साल का है। ठीक है। अगर वो एक मतलब सब्सटैंशियल टाइम अगर वो फोन से दूर रहता है ना, तो वो बेचैन होने लगता है। हम लोग उसको देखते हैं, मतलब मैं तो इस चीज को नोटिस करता हूँ, उसको चाहिए होता है। ठीक है, वो एकदम पढ़ के आया तो उसके बाद तुरंत उसको मोबाइल चाहिए। ठीक है, ही हैज हुँ, गॉट सो मच एडिक्टेड। ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं, सम रिसर्च में आया है कि डोपामिन सीक्रेट होता है जब हम नोटिफिकेशन आता है ना, तो नोटिफिकेशन करेक्ट, काइंड ऑफ सम कि कुछ अननोन हमें पता चला है। ठीक है। करेक्ट, और वो डोपामिन सीक्रेट होता है, वो डोपामिन का डोज, वो आदत है, वही आदत है जो सिगरेट पीने से आपको होता है, जो सेक्स करने से आपको मिलता है, सेम चीज हुँ, रील्स से भी मिल रही है। हुँ, ठीक है। तो दैट्स हुँ। वाई ये वेरी एडिक्टिव है, उससे बच्चों को बचाना पड़ेगा। And we are finding it very difficult. I would have written these experiences as well in my essay. How difficult it has been for me and my family कि हम उसको कैसे डी एडिक्ट करें, अभी हम लोग नहीं सक्सेसफुल हुए हैं। इसके बाद एक्चुअली मेरे को काफ़ी पॉइंट्स बाद में भी आए थे। हमारा खुद का अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा कम हो चुका है। हम्म। लाइक गिवन कि वो रील्स अब हम एक मूवी तक बैठ के नहीं देख पाते हैं 2 घंटे की। आपको उस मूवी के बीच में भी मतलब अपना फ़ोन चाहिए। गिवन कि आप ऑलरेडी कंटेंट देख रहे हो, बट एग्जैक्टली। स्टिल आपको दूसरा कंटेंट चाहिए। हाँ। ठीक है, तो ये सब एक्सपीरियंसेस लिखो। एक्सपीरियंसेस आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनी डेटा फैक्ट एग्जाम्पल एटसेट्रा इन एन एसे। ई क्रांति में ऐसा क्या है जो स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है? ई क्रांति में बेसिकली हमारा यही था कि हमारी डेटा प्राइवेसी वगैरह को लेके वो करना है। अवेयरनेस फैला रहे हैं। हाँ, अवेयरनेस वगैरह उसको लेके। ठीक है, दिस इज गुड। तो सर मतलब मैंने तो जैसे उस टाइम पे लिखते हुए बहुत ज़्यादा सेकंड पार्ट पे नहीं ध्यान दिया, बट फिर वो सेकंड पार्ट रिफ्लेक्ट आई थिंक इनडायरेक्टली हो रहा है, बट आई थिंक मैंने उसमें बहुत ज़्यादा एम्फसाइज नहीं किया जो मैं कर ये सकता मतलब था। बस लैंग्वेज बदलेगा, कंटेंट तो यही रहेगा। लैंग्वेज बदल जाएगी, तुम मतलब वही चीजों को ना चॉइसेस के टर्म्स में दिखाने लगोगे। हम्म, ठीक है, तुम बोल वही रहे हो कि हमारी मेंटल पीस डेवलप डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, बट तुम हम्म, उसको चॉइसेस के टर्म्स में दिखाओगे कि हम चॉइसेस ऐसे कर रहे हैं जिससे हम डिप्रेस हो रहे हैं। तुम बस ये लिखो कि हमें डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, इतना ही बदलाव आएगा, कंटेंट मतलब कोर वही रहेगा, बस लैंग्वेज बदलेगी। मतलब हम बहुत ज़्यादा अभी वो भी ड्यू डिलिजेंस खत्म हो गया है। जैसे बहुत छोटी सी बात, फ़ोन में ऑटो करेक्ट, मतलब हम उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम अभी कुछ भी वर्ड लिख देते हैं और वो सही होकर चला जाता है। हम्म। तो हम खुद को वो एग्जामिन नहीं करते कि वो वर्ड क्या है, नहीं होना चाहिए। सिमिलरली वो अमेजोन की कुछ डिवाइसेज है जिसमें ऑटोमेटिकली वो हो जाता है, ऑर्डर्स प्लेस हो जाते हैं एक टाइम के बाद कि हाँ हम्म। लेट्स से आपका शैम्पू खत्म हो गया है, तो वो 10 दिन बाद खुद ही ऑर्डर हो जाएगा, 10 दिन बाद, 2 महीने बाद, मतलब जब आप भी उसका सब्सक्राइब एक्सपायरी कर हो। सकते हो कि किस फ्रीक्वेंसी पे वो शैम्पू आपको खुद से ऑर्डर होकर मिलता है। हाँ, तो लैक ऑफ मतलब वो खत्म हो रहा है कि हम खुद से इन चीज़ों का ध्यान रखें। डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है हम्म। डिवाइसेस पे। ठीक है, एक चीज़ ये भी मैं बोलूँगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप ऐसे सोचोगे ना, जैसे आप सोच रहे हो, और धीरे धीरे तो कई सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, मतलब हमेशा ही तुम्हारे पास ये रहेंगे। थोड़ा सा एक आइडिया लेना विद टाइम कि हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैन राइट इन दैट लिमिटेड स्पेस। ठीक है, ठीक है, मतलब कितना मिनट सोचते हो, सोचने पे कितना मिनट देते हो? 15 मिनट। 15 मिनट। और लिखने पे 1 घंटा 15 मिनट। हाँ, मतलब लिखने का मेरा कोशिश रहता है कि जैसे 15 मिनट सोचता है तो 1 घंटे में ही मैं उसको उतार लूँ सारा, और फिर लास्ट के 15 मिनट जो भी रिविजन के लिए, अंडरलाइनिंग के लिए, उन सब के लिए। हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसा कर सकते हो कि 15 को 20 भी कर सकते हो, 20 मिनट सोचने का। जो हम्म, एक्स्ट्रा 5 मिनट मैं दे रहा हूँ उसको थोड़ा इन सब चीज़ों पे दो। कि हमारे पास अगर एक्स्ट्रा पॉइंट हैं तो हमें फिल्टर आउट करना पड़ेगा विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव पॉइंट। ठीक ठीक है। है। और कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें थोड़ा इलेबरेट करना चाहिए, अभी इलेबरेशन कई जगह पे मिसिंग था, जो मैंने बोला एग्जाम्पल्स कई जगह पे मिसिंग थे। तो कहाँ हम्म, कहाँ पे हम एग्जाम्पल दे सकते हो, इन एक्स्ट्रा 5 मिनट में एग्जाम्पल्स का सोचो कहाँ इलेबरेट कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा चीज़ें आ रही है जितनी हम लिख सकते हैं, तो कौन से इंपॉर्टेंट है जिसको लिखना है। सब कुछ जो आया याद में वो लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। और हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को छोड़ के कम इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले लिख देंगे, फिर जब स्पेस टाइम खत्म होगा तब नहीं लिख पाएंगे।
ठीक है, करेक्ट। तो वो भी गड़बड़ है। इसलिए हमें हमेशा प्रायोरिटाइज करना पड़ चाहिए। तो प्रायोरिटाइज करके कि हाँ यही 5 पॉइंट हम लिख पाएंगे, इस ऑर्डर में लिखेंगे, एंड सो ऑन। ठीक है। ठीक है। अभी एज ऑफ नाउ इस एस्से में ऑर्डरिंग सही थी, लिंकेजेस भी थे प्रॉपर। बाद लास्ट में मतलब सजेशंस भी तुमने दिए, योगा वगैरह वाला सजेशन ठीक था, बट थोड़े और सजेशंस चाहिए। मतलब कोशिश करो कि जो प्रॉब्लम्स हमने ऊपर बताई हैं, क्या तुम्हारे सजेशन उनको टैकल कर रहे हैं, या कोई हम इनोवेटिव सजेशन दे सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हुँ, जैसे कि अब हम लोग जो चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, जो बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्यों बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि अगर वो मोबाइल फ़ोन ना करें तो क्या करें। क्या करें? अर्बन हुँ, एरियाज़ में जो पार्किंग की या खेलने के जो स्पेसेस हैं वो बहुत कंस्ट्रेंड हो गए हैं। और हम लोग आसपास में जो फ्लैट कल्चर है, फ्लैट कल्चर भी लोगों को किल कर रहा है, सोशल सोशल नहीं रहने दे रहा है। ठीक है, हुँ, तो बच्चे करें तो क्या करें, तो मे भी हमें मैकेनिज्म ये बनाना पड़ेगा जहाँ पे लोगों का फ्रीक्वेंट गेट टुगेदर हो। हमें अर्बन प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा, हमारी अर्बन प्लानिंग गड़बड़ है, वहाँ पे जो है ओपन स्पेसेस नहीं है जहाँ पे बच्चे खेल सकें। ठीक है। ठीक है, तो ये स्कूल स्ट्रेटजी में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या। स्कूल तो बच्चे जाएँगे ही, तो स्कूल में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिर्फ़ बच्चों के लिए नहीं, मतलब पेरेंटिंग के लिए भी हम्म, सेशन वगैरह। ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स, और मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं वो मैंने बता दी कि वो मेंटेन रखनी है, उसको छोड़ना नहीं है। और ठीक थोड़ा सा है। जो मैंने इम्प्रूवमेंट बताया वो बताना है, थोड़ा और लंबा भी लिख सकते हो तो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी 8 पेज में अभी भी 1000 वर्ड तक नहीं है। हाँ, नहीं अभी 850 ही है, अभी साढ़े आठ थोड़ा सौ और है ना, लिखूँगा। थोड़ा एक पेज और एक्स्ट्रा अगर डाल पाओ। स्पेस मुझे याद है 11-12 पेजेस रहते हैं यूपीएससी में। अच्छा, मैंने मतलब मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरे को आइडिया हाँ, नहीं नहीं है। तो 11 पेज तक तुम्हें मिलेगा लिखने के लिए, तो अगर तुम अभी हुँ, 8 ही जा रहे हो, 9-10 भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा और लंबा करो, हो ठीक है। जाएगा विद टाइम। मतलब अभी तो शुरुआत है ना, विद टाइम स्पीड। हाँ, ये पहला है सर, अभी जाएँगे 10 एसेस तो और जाएँगे हमारे बिफोर द एग्ज़ाम कम्स, तो ठीक है। ग्रेजुएट। एक और चीज जो कर सकते हो कि 2 एसेस लिखो, जैसे यूपीएससी में हमें 2 लिखना होता है ना। हुँ, ठीक है, तो 3 घंटे में 2 ऐसे लिखो। ठीक है। उससे क्या। अभी हाँ, मतलब तो वो तो लिखने ही है जो वो, हम्म, बट अभी थोड़ा इसलिए पॉसिबल क्योंकि मैं हर संडे ऐसे लिख रहा हूँ और हर संडे मेरे ऑप्शनल के भी टेस्ट चल रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है। ऑलरेडी वो 2 एक वीक टेस्ट चल और हम रहे हैं। एक एक या 2 वीक और कर लेते हैं, जब एक ही टेस्ट लिखेंगे, 2 लिखो। ठीक है, उससे फायदा क्या होगा ना, मतलब स्टेमिना भी तो टेस्ट होगी कि हम बैक टू बैक लिख करेक्ट। पा रहे हैं कि नहीं। काफी ठीक सारे है। बच्चों का ये सुनता है कि पहला तो अच्छा लिखा है सर, दूसरा नहीं अच्छा लिखा है क्योंकि टाइम कम हो गया था या कुछ। तो हुँ, इसलिए होता है क्योंकि एक ही की आदत होती है, एक ही का स्टेमिना होता है। ठीक है। ठीक है, तो 1-2 और सिंगल लिखने के बाद फिर इसको डबल फिर पे जो है चालू डबल डबल करेंगे। लिखना है। ठीक ठीक है। है। एक बार समराइज कर दो क्या क्या फीडबैक हुआ, क्या क्या लिखे। तो सबसे पहले तो वही कि इंट्रोडक्शन में हमारा मतलब एक तो पैरास ब्रेक करना, वो ऑल तो रेलिवेंट था बट थोड़ा लंबा खिंच गया था, तो एक फर्स्ट लुक सही नहीं आता, तो उसके लिए उसको थोड़ा ब्रेक करना है। और इंट्रो में हमारा हॉलिस्टिकली पूरे टॉपिक का एक अंडरस्टैंडिंग प्रेजेंट हो जाना चाहिए। हम्म, अभी सिर्फ फर्स्ट हाफ का हो रहा है, सेकेंड हाफ हमारा मिस हो गया था। हम्म, उसके बाद इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर इन एडवांस, लाइक जो भी हम ऐसे में बताने जा रहे हैं हम्म, उसको ऑलरेडी एडवांस में बता दें। और वही अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक इन इंटायरिटी एज आई सेड कि वो फर्स्ट टाइम इंट्रो में वो हो जाना चाहिए। उसके अलावा हमारा मतलब बीइंग इट एन ऐसे स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करके वो ब्रैकेट्स वाली चीज़ नहीं करनी है ज़्यादा, उसको एज अ सेपरेट पॉइंट, मतलब कोई हम एग्जांपल भी दे रहे हैं जैसे वो हिलरी क्लिंटन वाला था, डेंजरस ऑफ लाइक वो मिस इन्फॉर्मेशन इज अ डेंजरस काइंड ऑफ थिंग, तो उसको और अच्छे से एक्सप्लेन अलग से कर सकते हो, ब्रैकेट्स में नहीं डालना है। देन प्रेजेंटिंग एग्जांपल्स इन अ बिट ड्रामेटिक वे इफ पॉसिबल, जहाँ जहाँ पे भी ठीक है, तो ब्रिंगिंग इमोशंस इनटू द पैसेज ऐसे बेसिकली। एंड देन जहाँ पे भी डेटा है उसको अंडरलाइन करना है। और वर्ड्स इन टाइटल शुड बी रीअपियरिंग मेनी टाइम्स इन आर ऐसे। नॉट ओनली डेटा में बोलूँ, जो भी की वर्ड है ना, जो जो भी की आइडिया है तुम्हारे किसी भी पैराग्राफ में, तो उनको अंडरलाइन करो। वो डेटा ठीक भी है। होंगे, तो दूसरी चीज़ें भी होंगी, दूसरे वर्ड्स भी होंगे। ठीक है। तो मतलब उनको तो करना है बेसिकली, डेटा जहाँ पे भी दे रहे हैं उसको अंडरलाइन करना है। उसके अलावा एसेज में जो टाइटल है वो रीअपियर होना चाहिए, जो हम्म, जो वर्ड्स है टाइटल में रीअपियर होना चाहिए।
एंड नॉट रीडिंग टीएमसी एग्जाम्पल्स को अगर दे रहे तो थोड़ा और बेटर करके देंगे, मतलब उसको एक्सप्लेन करके देंगे कि वो एग्जाम्पल वहाँ पे क्यों है। जैसे फोमो के मतलब सॉरी, जैसे फोमो के लिए एग्जाम्पल नहीं दिया था एक उसके लिए। एग्जाम्पल और जहाँ इन पे जनरल भी कम है, अभी थोड़ा और एग्जाम्पल दो। हाँ, और जहाँ पे भी जैसे वो जेनरिक वर्ड्स यूज हो रहे हैं जैसे कि मेनी कंट्रीज या फिर मेनी सिटीजन या मेनी पीपल, तो वहाँ पे एक एग्जाम्पल स्पेसिफिक करना है। उसके बाद स्पेलिंग्स और राइटिंग को थोड़ा देखना है सेकंड रीड में, जब भी उसको देखेंगे। और इन दिस, हाँ, और थोड़ा वर्ड कनेक्टिविटी के लिए इन दिस कॉन्टेक्स्ट, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया वाले एग्जाम्पल से पहले। And मोस्टली this- कनेक्टिविटी है, वो वहाँ पे एक जगह मिस हो गया था। yes, ठीक है, हाँ, चलो। ठीक चलो है। मिलते हैं अगले हफ्ते। हाँ, ठीक है, थैंक यू ऑल द सर। बेस्ट। हाँ।